हमारा कानून के इस हफ्ते के वीडियो में हम बात करेंगे कार्यस्थलों पर होने वाले महिलाओं के साथ यौन शोषण पर भारत में क्या कानून है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। हमारे देश में 2013 के पहले किसी भी प्रकार की गाइडलाइंस या कानून नहीं था इस मुद्दे पर। इसलिए इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 के अपने जजमेंट में बहुत सारी गाइडलाइंस जो हैं वो इस पे ले डाउन करी थी। तो 2013 में फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने इस कानून को हमारे देश के सामने इंट्रोड्यूस करा और यह जो एक्ट है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013, यह एक्ट एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो वर्क प्लेस पे महिलाओं के साथ होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट या यौन उत्पीड़न पर पूरा देश का कानून जो है उसको ले डाउन करता है। देखिए, पहला प्रश्न ये है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा। इस एक्ट के अंदर यौन उत्पीड़न मतलब क्या है। एक्ट में अलग अलग क्लॉजेस में बहुत साफ तरीके से इस बात को समझाया गया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी फिजिकल एडवांस या कांटेक्ट मतलब किसी महिला की तरफ किसी भी प्रकार से आगे बढ़ना या उसको टच करना, किसी भी प्रकार से वर्बल या नॉन वर्बल मतलब शब्दों के द्वारा या आपके हाव भाव के द्वारा किसी भी प्रकार से सेक्सुअली कोई स्टेप आगे लेना या किसी भी प्रकार से सेक्सुअली फ्लेवर्ड कोई कमेंट करना कि मतलब जिसका कॉनोटेशन जो है वो सेक्स से संबंधित हो, ये सब प्रकार के कृत्य जो है एक्शंस जो हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में जो है वो फिट आते हैं। यदि कोई आप जहाँ पे काम करती हैं, यदि कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि आप डायरेक्टली बोलता है आपसे या इनडायरेक्टली आपसे बोलता है कि यदि आप फलाना फलाना करती हैं तो आपको आपके जॉब में प्रमोशन मिल जाएगा, या यदि आप ऐसा नहीं करती हैं तो आपको आपकी जॉब में डिमोशन मिल जाएगा, आपकी प्रमोशन रोक दी जाएगी या आपका जो डेजिग्नेशन है उससे हटा दिया जाएगा, या आपसे कोई कहता है कि बाद में यदि आप मेरे साथ ऐसा नहीं करती हो या आप मेरे साथ प्ले अलॉन्ग नहीं करती हो तो आपका जो जॉब है या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो किसी प्रकार से खतरे में है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में फॉल करेंगी। जो मेन मुद्दा है वो समझने वाला यहाँ पर यह है कि आपके कार्यस्थल पर एक ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ पे आपके महिला होने के कारण आपको किसी भी प्रकार से किसी भी डर का सामना नहीं करना पड़ता। किसी भी तरह का डर जो है वो आपके मन में नहीं होना चाहिए और आप बेझिझक अपना काम कर पाएँ बिना इस डर के कि किसी भी प्रकार से आपसे किसी भी प्रकार से सेक्स या सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी इंसान किसी भी प्रकार का फेवर ले सकता है। इसकी जो कैटेगरी है सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन की, ये काफ़ी ही ब्रॉड कैटेगरी है। यह बात जो है वो पहली नोट करना ज़रूरी है। दूसरी बात, जो दूसरा प्रश्न आपके मन में आएगा वो यह है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, हम वर्क प्लेस को कैसे डिफाइन करते हैं, कौन कौन से कार्यस्थलों पर यह कानून जो है वो लागू होता है। तो देखिए, हर प्रकार का कार्यस्थल इंडिया में उसमें कितने ही लोग काम करते हों, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, ये कानून जो है वो सब प्रकार के कार्यस्थल या वर्क प्लेसेस पे जो है अप्लाई होता है। यदि एक कार्यस्थल पर 10 से अधिक लोग काम करते हैं तो उस एम्प्लॉयर का जो व्यक्ति वहाँ का हेड है, चीफ है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी फॉर्म करे। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का यह काम होगा कि किसी भी महिला के द्वारा जो वहाँ पे काम करती है, यदि किसी प्रकार से ऐसी कोई घटना घटित होती है और वो महिला कंप्लेंट करती है तो उस कंप्लेंट को लेना, उस कंप्लेंट की इंक्वायरी करना और इस पे अपना एक निर्णय देना कि वाकई में क्या ये घटना घटित हुई थी, क्या महिला ने जो कंप्लेंट करी है वो सही इंटेंशन के साथ करी है या यह झूठी कंप्लेंट है। और यदि कंप्लेंट सही पाई जाती है तो जिस व्यक्ति के खिलाफ में आपने कंप्लेंट करी है उसको इसका क्या भुगतान देना पड़ेगा, या सर्विस रूल्स के तहत, देखिए अलग अलग कार्यस्थल हैं, अलग अलग जगह अलग अलग सर्विस रूल्स अप्लाई होंगे, तो सर्विस रूल्स के हिसाब से उस व्यक्ति को किस प्रकार की सज़ा या दंड जो है वो मिलना चाहिए। यदि किसी कार्यस्थल पर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, 10 से कम लोग जो है वो काम करते हैं तो वो जगह भी, वो एम्प्लॉयर भी इस एक्ट के अंदर में कवर होता है। ऐसी अवस्था में सरकार को एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर या डेप्यूटी कलेक्टर को इस एक्ट के अंदर जो पावर है उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए, इस एक्ट को अप्लाई करने के लिए
हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर एक ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। ये जो ऑफिसर है इसका काम है कि यह एक लोकल कंप्लेंट्स कमेटी बनाए। लोकल कंप्लेंट्स कमेटी का काम यह है कि वो कार्यस्थल जहाँ पे 10 से कम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे उस अवस्था में यदि किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो महिला सीधे उस ऑफिसर के तहत या उस लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में अपनी कंप्लेंट जो है उसे दर्ज कर सकती है। उसी प्रकार से जैसे कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी एक 10 से अधिक काम करने वाले लोगों की जगह पर इस कंप्लेंट में इंक्वायरी करेगी और उसके अपना जजमेंट देगी, उसी प्रकार से एक लोकल कंप्लेंट्स कमेटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम जो है वो करेगी। इस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में कौन होगा उसके बारे में भी इस एक्ट में काफ़ी जो है डिटेल ब्यौरा दिया गया है। इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो बनते कोशिश जो है एक सीनियर महिला होनी चाहिए जो कि संस्था से ही हो, और इसमें कम से कम आधे मेंबर जो हैं वो भी महिलाएं होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि महिलाओं को एक यह महसूस करवाना कि आप यदि कंप्लेंट करती हैं तो आप सेफ हैं और आपके फेवर में जो है आप अपनी बात निडर होकर एक दूसरी महिला के सामने रख सकती हैं। तीसरी बात इसमें यह है कि क्या पनिशमेंट मिलेगा, यह तय करने के लिए इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को काफ़ी सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखना पड़ेगा, जैसे कि महिला को क्या ट्रॉमा हुआ है, क्या उससे किसी करियर अपॉर्चुनिटी का उसको किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, जैसे कि यदि किसी के साथ कुछ बड़ी घटना घटती है और यदि वो 1-2 महीने के लिए ऑफिस छोड़ देती है और बाद में कंप्लेंट करती है तो उसको क्या मेंटल इकोनॉमिक ट्रॉमा जो है वो झेलना पड़ा है, वो महिला जो है वो ऑफिस में किस पोजीशन पर है, उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स को देखकर जो है वो ये तय किया जाएगा कि जो व्यक्ति जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है यदि पाया जाता है कि कंप्लेंट सही है तो वो क्या मॉनेटरी कॉम्पनसेशन जो है वो महिला को देगा। एक बार इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी या लोकल कंप्लेंट्स कमेटी जो है वो अपना एक ऑर्डर जो है वो दे देती है। आप चाहे कंप्लेनेंट हो चाहे आप दूसरी तरफ से हो, मतलब जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई हो, आप किसी भी कोर्ट में जो है वो इसके द्वारा अपील कर सकते हैं। जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या जो ऑफिसर इस एक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट किया गया है वो भी सीधे कोर्ट को सूचित कर सकते हैं कि इस प्रकार की कोई घटना है और कोर्ट जो है वो उसमें सही प्रकार की कार्यवाही करेगा। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से जो मैं मेन मैसेज आप तक पहुंचाना चाहती हूँ वो यह है कि हमारे देश में भारत सरकार ने यह कानून बनाया है कि किसी भी प्रकार के कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ यौन उत्पीड़न नहीं हो सकता है, और यदि होता है तो उसके लिए पूरा कानून जो है वो ले डाउन किया गया है। यदि आप एम्प्लॉयर हैं, आप किसी भी कार्यस्थल के जो है वो चीफ हैं और आप एक कार्यस्थल चला रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप यदि 10 से अधिक मेंबर हैं तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाएं और अलग अलग जगह पे आपके ऑफिस में इस बात को चस्पा करें कि भाई इस पर क्या प्रोसीजर है, कौन कमेटी मेंबर्स हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में सूचना जो है वो पता रहे और आप पूरी तरीके से कोऑपरेट करें इंटरनल कमेटी के साथ उस मामले की इंक्वायरी करने में और ऑर्डर करने में। और यदि आप महिला हैं जो इस प्रकार से किसी कार्यस्थल में काम करती हैं तो आप बिना डरे अपनी आवाज़ उठाएं। जब तक आपकी इंक्वायरी चल रही है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इस प्रकार भी ऑर्डर करने का अधिकार रखती है कि आपको छुट्टी पे भेज दिया जाए यदि आपकी इच्छा है तो, या किसी भी प्रकार से जैसे भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है वो उस मामले में देख सकती है और कर सकती है। देखिए, आप कहेंगे कि कानून तो अपनी जगह, लेकिन क्या इस कानून का जो है फॉलो अप हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली आज हमारे देश में बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं वो ऐसे हैं और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जो इस कानून के होने के बाद भी इस प्रकार की कोई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी उनके यहाँ नहीं है। तो यदि आप एक जागरूक नागरिक हैं जिसके साथ कुछ हुआ नहीं है लेकिन आपको पता है कि यह कानून है हमारे देश में, तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने एम्प्लॉयर से बात करें, बाकी लोगों से अपने कार्यस्थल पर बात करें और यह चीज़ सुनिश्चित करें कि आपके एम्प्लॉयमेंट प्लेस पे एक ऐसा माहौल हो जहाँ पे महिलाएं बिना निडर होकर अपना काम कर सके और जो प्रॉपर प्रोसीजर इस एक्ट में ले डाउन की गई है उसका प्रॉपर फॉलोअप हो। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो जो है ये किसी प्रकार से अपनी छोटी भूमिका निभाएगा आपको जागरूक बनाने में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसको और लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। इसे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर पे कृपया शेयर करें, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करें। अगले हफ्ते मैं फिर पेश होंगी एक नए कानून के साथ और हम बात करेंगे एक नए सोशल मुद्दे पे। हमारा कानून देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवनी बंसल।
जय हिंद, जय भारत।